नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। पहाड़ों में बेरोजगार जवानी और मैदानों में धक्के खाती हुई जिंदगी को कैसे इन भाइयों के द्वारा खुद का अपना रोजगार स्थापित करने के विषय में उन लोगों को सीख दी जो गांव छोड़कर बाहर पलायन करके गांव को खाली कर रहे हैं और बाहर धक्के खा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से इस विषय में विस्तार से जानेंगे। उनमें से हैं ग्रामीण अशोक कुमार कोहली और सुभाई गांव की गुड्डू खंडवाल से। उत्तराखंड के जोशीमठ के चमोली जनपद से कैमरामैन जितेंद्र सेंगवाल के साथ राजेंद्र कोसवाल संवाददाता की ये खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। यहाँ पे हमारे एक ग्रामीण वासी मिले हमको सुभाई गांव के। आओ उन्हीं से पूछते हैं कि ये भेड़ पालन का उन्होंने निर्णय क्यों लिया और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग आदमी बकरियों के साथ। सर, आपसे ज़रा दो बात करनी थी। तो सर आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं सुबाई ग्राम सुबाई भोज बद्री का रहने वाला हूँ। तो सर आपके पास अभी हम जब जा रहे थे हमने देखा कि आप ये बकरियों के साथ जा रहे हैं, तो हमने कहा क्यों नहीं आपसे ज़रा दो प्रश्न पूछा जाए। ये जो आपके भेड़ पालन है, आपने रोज़गार के लिए किया है या? सर मैंने ये अपने रोज़गार के लिए किया। आज के ज़माने में लोग दर बदर के ठुकरे खा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है, रोज़गार है नहीं, ना तो सरकारी नौकरी बची है। इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी भेड़ पालन करके, बकरी जो पालन है वो करके अपना व्यवसाय गाँव में चलाएँ और ना हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत पड़े, ना पलायन की ज़रूरत पड़े हमें। ये तो आपने बहुत अच्छा सुना कि सोचा है कि जैसे कि लोग रोज़गार के लिए यहाँ से पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं और प्लेनों की तरफ भागा दौड़ी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कठिन भरी ज़िंदगी है। और पहाड़ों में तो भी बहुत ही कठिन ज़िंदगी है, लेकिन रोज़गार बहुत है पहाड़ों में, करने वाले चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा आपने रोज़गार किया, कम से कम 50-60 तो बकरी होंगी आपकी। आप ये बताएं कि और अन्य जैसे युवा हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम कि रोज़गार गांव में है। मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास बकरी है, भेड़ पालन है, मैंने अपनी भेड़ पालन कर रखा है, उसके साथ साथ मैंने मच्छी पालन का भी काम अभी मेरा शुरू हो रहा है। तो मैं अपने उन बेरोज़गारियों को यही बताना चाहूँगा कि कृपया बाहर ना जाके अपने ही गांव में कई प्रकार के व्यवसाय है, जैसे बकरी पालन है, मच्छी पालन है, तो इसको करके अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारे अशोक भाई मिले, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। और हम अशोक जी, आपके हमारे यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत अच्छे रोज़गार के लिए सरकार ने बैंकों से काफ़ी अनुबंध किए हैं और जैसे रोज़गार के लिए काफ़ी, जैसा होम स्टे हो गया, ये सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम है। इसके बारे में आप कुछ बताइए ज़रा। मैं यही बताना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार वाली योजना है, भेड़ पालन है वाला है, उसको करके अपना मतलब जो भी बकरी पालन है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भेड़ पालन का कर रखा था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक तपोवन से, तो वो हो रखा है। उस चक्कर से मैंने बकरी रखी है। बहुत अच्छा, आपके बहुत अच्छे नेक विचार है और आप अपने गांव के जो युवा है उनको भी कुछ रोज़गार के लिए प्रेरणादायक है। आप अपने गांव के जो नवयुवक है उनको भी कुछ संदेश दीजिए कि रोज़गार हमारे गांव में है, हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो भी मतलब बेरोजगार युवा है हमारे देश के या हमारे ग्रामीण इलाकों के, वो अपना भेड़ पालन, बकरी पालन, जो भी है मच्छी पालन, वो करके मतलब पलायन नहीं कर सकते, अपने गांव में अपने परिवार के साथ रह सकते सुकून से और अच्छी सी अपने जीवन चला सकते हैं। वो यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अपने भेड़ पालन और मच्छी पालन और अन्य कोई रोज़गार से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। अशोक कुमार जी, आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।